बीना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। काशीपुर मानपुर रोड स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में साईं भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा 5 दिवसीय खेलकूद का कार्यक्रम आयोजित। भारत सरकार के निर्देश अनुसार पुनः भारतीय खेल प्राधिकरण काशीपुर द्वारा स्पोर्ट स्टेडियम में उस कार्यक्रम का दूसरा चरण के अंतर्गत बॉक्सिंग, भारोत्तोलन और खो खो खेलों के लिए 23 से 27 जुलाई सन 2024 तक आयोजित किए गए, जिसमें उत्तराखंड राज्य के भिन्न भिन्न स्कूलों एवं अकादमी के 9 से 18 वर्ष के लगभग 800 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपना रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज करवाया। उस कार्यक्रम में अनेक विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। केंद्र प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र काशीपुर को दी गई थी, जिसका सफलतापूर्ण आयोजन राज्य स्कूलों से व्यायाम प्रशिक्षकों के सहयोग से संपूर्ण हुआ। प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों और शिक्षकों से इस कार्यक्रम के आयोजन को और बेहतर करने हेतु वार्ता की गई और भविष्य में और बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए आश्वासन किया गया है। इस बार के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने आए खिलाड़ियों ने भारतीय परंपरागत खेल खो खो में अत्यधिक रुचि दिखाई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के कोने कोने से खेल प्रतिभा को ढूंढ निकालकर उनको भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही खेल प्रोत्साहन स्कीम का लाभ पहुंचाना है। कैमरामैन बकुल डोनाल्ड के साथ पैट्रिक बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। काशीपुर में जहां खेलो इंडिया के तहत पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार प्रोग्राम को आयोजित कर रही है, उसी तहत काशीपुर स्टेडियम में जो है कीर्ति इंडिया के नाम से जो प्रोग्राम आयोजित है, उसका कुछ बताइएगा। जी सर, ये खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बच्चों के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए एक मिलजुल कर अभियान चलाया गया है। इसकी फुल फॉर्म है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम 9 से 18 साल तक के बच्चों का टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जिस तरह से हमारे को भारत सरकार से निर्देश मिलते हैं, जिस देश के विभिन्न इलाकों में इसका चल रहा है टैलेंट सर, इस बार हमें यहाँ पर बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और खो खो के लिए टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए जिम्मेवारी मिली थी। इससे पहले भी जून में जो प्रथम चरण चला था इसका, उसके अंदर इसमें हमारे को बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और एथलेटिक्स का मिला था, जिसमें कि एथलेटिक्स का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। और इस बार खो खो का, जो कि हमारा एक भारतीय परंपरागत खेल है, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और काशीपुर के जो बच्चों का उसमें काफ़ी बेहतर प्रदर्शन भी रहा है। साथ ही साथ ये जो स्कीम है हमारी कीर्ति स्कीम, जैसा कि हमें आगे से जानकारी मिली है, ये चरणबद्ध तरीके से करी जाएगी और आगे चलकर जितनी भी हमारी सारी स्कीम्स में जो खिलाड़ी लिए जाते हैं पोस्टर्स वगैरह में, उनको एक ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू देश भर में उन संस्थानों में जगह देने के लिए एक मुहिम चलाई गई है। सर, क्या स्कूल के बच्चों को जो यहाँ प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं उनके बारे में बताया जा रहा है? जी सर, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही हमको ये निर्देश मिले थे, तो हमने अपने सभी कोचेज़ और स्टाफ गणों को अलग अलग जगह पे स्कूलों में भेजा गया था, जहाँ पर वो लेटर के साथ साथ, निमंत्रण के साथ साथ हमारे जो कीर्ति प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल जानकारी वहाँ के अधिकारियों को देकर आए हैं, जिनसे संपर्क। अब तक कितने स्कूलों को जो है आप इनवाइट कर चुके हैं? सर, हम यहाँ पर लगभग अपने 40-50 स्कूलों को हमने आमंत्रित करा है और साथ ही साथ वहाँ पर जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं, वहाँ पर भी हम पत्र देकर आए थे, जिससे कि जो उनके टैलेंटेड खिलाड़ी जो उनको लगते हैं देश के लिए कुछ कर सकते हैं या जिनकी रुचि ज़्यादा खेल में है, वो बच्चे इस मौके का भरसक लाभ उठा सकें। अरे सर, बच्चों के लिए, जो बच्चे हम आ रहे हैं, उनके लिए क्या इंतजाम मुहैया कराए जा रहे हैं? सर, जिस तरह की हमारा प्रथम चरण में देखा था कि काफ़ी बच्चों को मोटिवेट करना पड़ रहा था, तो हमने यहाँ पर इंडोर फैसिलिटी के लिए, जैसे ही बच्चे आए, इस बार इंडोर में रजिस्ट्रेशन का इंतजाम करा था, जो कि पिछले चरण में अंदर नहीं हो पाया था, बाहर ही था टेंट लगाकर, जिसका कि हमें फीडबैक मिला था कि अगर जो किसी इंडोर जगह पे हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिसका कि हमने पालन करते हुए बच्चों के लिए एक इंडोर रजिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया, जहाँ पर उनको बेंच वगैरह और चेयर वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई। साथ ही जो बच्चे हमारे जितने भी छोटे थे, तो हमने ये रणनीति अपनाई थी कि उनको पहले सुबह में बाहर के जो इवेंट है हमारे, वो